अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखें, आज हम बनाएंगे लाहौरी चरखा। तो इसलिए ये बहुत इजीली कुक होता है, इसलिए पूरी वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है। मैं आपको सारे इसके इंग्रेडिएंट बताऊंगी। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं 2 चरखे और इनको मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं, छोटे छोटे से कट और काफ़ी डीप, मतलब थोड़े फासले पे और डीप से कट लगाए हैं इनको। ये देखें, ये सारे ऐसे ही मैंने लेग पीस पे कट लगाए हैं, ये इधर सारे, और ऐसे ही बैक पे इसके सारे कट लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से इस मुर्गी पे लगाए हैं हमने। ये देखें, ये सारे हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। दही इसमें डाल दी हमने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, 2 अंडे, क्योंकि हमारे पास 2 चरखे हैं। अगर 1 चरखा हो तो आप ये चीज़ें कम भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास है लहसुन अदरक, और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्ज़ मिर्चें भी इनको पीस लिए हैं। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। और ये हैं हमारे पास, ये देखें, सुरख मिर्च, और ये है कुटा हुआ खुश्क धनिया, और ये चाट मसाला, और ये है काली मिर्च, और ये थोड़ा सा हमने ज़र्दे का रंग लिया ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और ये ज़ीरा पाउडर लिया है, हल्दी है, नमक और सुरख मिर्च। इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब सबसे एंड में जो हम चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है बहुत ही स्पेशल चीज़, सिरका। ये देखें, ये हमने इतना ज़्यादा सिरका डालना है इसमें। ये हमारा काफ़ी मसाला बन गया। अब हमने इसमें डालना है, ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने बिल्कुल खुश्क रोस्ट किया है। पैन में डाल के बिल्कुल खुश्क रोस्ट करना है, घी नहीं बिल्कुल भी ऐड करना। ये देखें, ये मैंने इसमें बेसन डालने के लिए खुश्क रोस्ट कर लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है। और हमने इसको सारे कट्स के अंदर लगाना है। ये देखें, अब हम इसको चरखे के ऊपर लगाएंगे। सिरके की जगह अगर आप लेमन चाहें तो लेमन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सिरका डाल दिया है इसलिए। ये देखें, ये हम इसको ना, अगर हम इसको हैंड से लगाएं तो ये सारे अंदर तक इस तरह से ना ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा, क्योंकि मसाला सारा अंदर तक चला जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इन सब के अंदर, सारे कट्स के अंदर लगाना है मसाला। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मसाला हमने अंदर तक लगा दिया इनके। ऐसे ही हम इनकी बैक पे लगाएंगे और फिर लेग पीस पे लगाएंगे।
हमने एक पे लगा लिया है अच्छी तरीके से, ये देखें। अब हम दूसरे पे बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। जल्दी जल्दी हम इस पे अप्लाई करते जाएंगे और जो कट्स हमने लगाए होंगे उनके हमने अंदर तक मसाला डालना है, ताकि हमारा कहीं से भी चरखा फीका ना लगे। देखें, ये मैंने सारा मसाला इन पे लगा दिया है पूरा, काफ़ी ज़्यादा करके। तो अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। ये देखें, ये सारा मैंने अंदर तक मसाला इसका लगा दिया है, और अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अब इनको 4 घंटे के लिए फ्रीज़ किया था। ये देखें, ये काफ़ी ठंडे और मसाला इनको काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जा चुका है। अब हम इसको स्टीम लगाएंगे। स्टीम के लिए ये मैंने लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 चरखे हैं इसलिए मैंने बड़ा पतीला लिया, और इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, और एक बाउल सा रख के उसके ऊपर हम ये इस तरह से रख देंगे। और इसके अंदर अब हम रखेंगे ये चरखे, थोड़े से ध्यान से इस तरह से, ऐसे ही फिर हम दूसरा चरखा रखेंगे इसके अंदर। ये देखें, अब हम इनकी जगह बनाते हैं कोई। ये देखें, ये ऐसे, ये इस तरह से आगे पूरे। अब हमने इनको स्टीम लगानी है तकरीबन दरमियानी आंच पे 45 मिनट के लिए, ठीक है। ये हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ऐसे ढक्कन देंगे। ये देखें, हमने अच्छे से इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ये देखें, बिल्कुल सही से ढक्कन आ गया इसके ऊपर। और अब हम इसको तकरीबन पूरे आपने देख के 45 मिनट्स के लिए पकाना है, ठीक है। चलें, अब हम इसको शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये किस कंडीशन में है। ये देखें, इनको हम ऐसे भी खा सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये आप इधर लेग पीस पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेडी हो गए हैं। तो लेकिन हम एक ऐसे ही रखेंगे और एक को हम फ्राई करेंगे। ये अब हम फ्राई करने के लिए रखेंगे। ये देखें, ये हमने फुल गरम ऑयल को किया हुआ है। अब हम इसके अंदर रखेंगे। हमने इसको सिर्फ तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। ये देखिए, ये काफ़ी, अगर हम घी गर्म नहीं करेंगे तो ये सारा जो मसाला इसके साथ लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब उतर जाएगा। ये देखें, हमारे ये चरखे फ्राई हो रहे हैं। इनको हमने तकरीबन 10 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि हमने इनको काफ़ी ज़्यादा स्टीम लगाई थी, इसलिए हम इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर इसको बहुत एहतियात से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टीम से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत मज़े के ये लगेंगे। तो ये देखें, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एहतियात से निकालना है, ताकि हमारा तला मुकम्मल रहे। वैसे तो अगर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखें, थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इनको 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई किया है, और 10 मिनट फ्राई करने के बाद ये इस कंडीशन में आ गए हैं। ये देखें, ये इधर से बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी लग रहे हैं। ये देखें,
ये लाहौरी चरखा आपने लाजमी ट्राई करना है। इसको पहले स्टीम लगाएं, स्टीम लगाने के बाद आप जो जो मैंने मसाले डाले हैं उसी तरह से सारे आप डालेंगे तो ये अंदर तक नमकीन और बहुत टेस्टी बनेगा। फिर आप इसको आधा घंटा या 45 मिनट तक स्टीम दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा डीप फ्राई कर लें, और इस तरह से ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसलिए आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।